हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आई एम रितेश। हम बात कर रहे थे राजस्थान जियोग्राफी में राजस्थान के भौगोलिक विभाजन यानी राजस्थान के फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे लास्ट फिजिकल डिवीजन। जो लास्ट हमारा भौगोलिक प्रदेश है वो है हाड़ौती प्लेटू या फिर साउथ ईस्टर्न प्लेटू। प्लेटू का मतलब होता है पठार, हाड़ौती का पठार या फिर दक्षिण पूर्वी पठार। पहले पहले हमने किन किन की बात कर ली है? डेजर्ट की बात कर ली हमने, अरावली की बात हमने कर ली, जो मैदानी भूभाग है उनकी भी बात कर ली। ये है हमारा चौथा और आखिरी भौगोलिक प्रदेश, हाड़ौती पठार या फिर साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करें फॉर्मेशन पीरियड, तो इसका जो फॉर्मेशन पीरियड है वो है क्रिटेशियस पीरियड। ठीक है, इसको आपको इसी तरह से याद रखना होगा, क्रिटेशियस पीरियड। अब आगे अगर हम बात करें इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो इसका फॉर्मेशन हुआ है बासाल्ट लावा से। देखिए दोस्तों, लावा क्या होता है? जब कोई भी ज्वालामुखी होता है उसमें विस्फोट जब होता है तो उससे जो निकलता है वो लावा होता है। ठीक है दोस्तों, मेनली ये बासाल्ट लावा ही निकलता है। लगभग सभी जो वॉल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, उनसे जो इरप्शन से जो लावा निकलता है वो बासाल्ट लावा ही होता है। ये क्यों होता है दोस्तों? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पृथ्वी में जो निचली सतह है वो बासाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए बासाल्ट लावा ही मोस्टली निकलता है। और अगर हम सॉइल की बात करें तो जो बासाल्ट लावा होता है उससे जो सॉइल बनती है वो ब्लैक सॉइल ही बनती है मोस्ट दी केसेस। मैं ये बात नहीं कह सकता कि ये चीज़ पूरी तरह से यूनिवर्सल सच है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है। ठीक है, तो जो लावा से सॉइल बनती है वो होती है ब्लैक सॉइल। ठीक है दोस्तों, इस हाड़ौती प्लेटू को आगे हम दो भागों में बांट सकते हैं, डेक्कन लावा प्लेटू एंड विंध्यन वर्ज। डेक्कन लावा प्लेटू यानी डेक्कन लावा जिससे पठार बना है, दूसरा विंध्यन वर्ज। वर्ज का मतलब होता है दोस्तों आखिरी छोर पर, या फिर जिसे हम कहते हैं ना सिंपल भाषा में कगार पर, उसे कहते हैं वर्ज, तो विंध्यन वर्ज। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डेक्कन लावा प्लेटू की। डेक्कन लावा प्लेटू का हम एक्सटेंशन देखेंगे, तो डेक्कन लावा प्लेटू का एक्सटेंशन होता है मालवा रीजन और अपर मल। ये देखिए दोस्तों, अपर मल है, अपर मल रीजन, मालवा रीजन और अपर मल रीजन। अब दोस्तों मालवा रीजन किसे कहते हैं? देखिए, इसके साथ साथ ही आपके जो राजस्थान के जो रीजन्स हैं उनकी भी तैयारी आपके साथ साथ में नोट्स बन रहे हैं, जैसे मालवा रीजन कौन सा होता है, डांग रीजन कौन सा होता है, तो ये सब हम साथ में इनमें जहाँ जहाँ पर वो टर्म्स आ रही है उस रीजन्स को हम डिफाइन करते हुए चले जा रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर सीधा प्रतापगढ़, झाड़गढ़, भैंसरोडगंज और बिजोलिया नहीं लिख के इनको रीजन से स्पेसिफाई किया है। तो सबसे पहला इसका एक्सटेंशन है मालवा रीजन। मालवा रीजन में आते हैं प्रतापगढ़ और झालावाड़। ठीक है दोस्तों, प्रतापगढ़ और झालावाड़ आते हैं मालवा रीजन में। और इसका और एक्सटेंशन है अप्परमल रीजन। अप्परमल रीजन में आता है भैंसरोडगंज। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अलग नाम है तो इसे याद रखिएगा, भैंसरोडगंज, जो कि पड़ता है चित्तौड़ में, और बिजोलिया जो कि आपको पता ही होगा भीलवाड़ा में आता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अगर विंध्यन वर्ज की, तो विंध्यन वर्ज का जो एक्सटेंशन है वो है हाड़ौती और डांग में। देखिए, यहाँ पर आपके दो नए जो रीजन है वो डिस्क्राइब हो रहे हैं। हाड़ौती वाला पार्ट कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है दोस्तों, अब आप कहेंगे कि झालावाड़ हाड़ौती में भी है और झालावाड़ मालवा रीजन में भी है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है, जो कुछ एरिया है झालावाड़ का, कुछ एरिया वो मालवा में है और कुछ एरिया हाड़ौती में है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अगर डांग रीजन की, तो डांग रीजन में आता है करौली, धौलपुर और एसएम यानी सवाई माधोपुर। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक्सटेंशन जो है विंध्यन वर्ज का, उसका एक्सटेंशन है हाड़ौती में और डांग में। हाड़ौती में आते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और डांग में आ जाते हैं करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। यहाँ पर किस तरह की चट्टानें पाई जाती है? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, रेड स्टोन एंड कोटा स्टोन। देखिए दोस्तों, सैंडस्टोन मिलती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर जो होता है वो भी यहाँ पर पाया जाता है, रेड स्टोन भी पाया जाता है, लाल पत्थर जिसे हम कहते हैं, और कोटा स्टोन जिससे कई बार जो पार्टीशन होते हैं, छोटे छोटे से पार्टीशन, अलमीरा वगैरह में हम जो पार्टीशन देते हैं वो, या फिर किचन स्टैंड वगैरह कोटा स्टोन से बनता है। वो कोटा स्टोन जो पाया जाता है वो इसी एरिया में पाया जाता है, विंध्यन वर्ज।
यानी हाड़ौती और डांग क्षेत्र में पाया जाता है। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, जो सर्वाधिक पाया जाता है वो है सैंडस्टोन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो है प्रमुख हमारे जो है पठार। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये स्पेसिफिकली कई जगह पर मेंशन नहीं होता है कि कौन सा पठार कहाँ पर है या फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पठार हैं। मैंने आपको स्पेसिफिकली कौन सा पठार कहाँ पर पाया जाता है इसके बारे में एक डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये है हमारे राजस्थान के प्रमुख पठार प्लेट्यू। ठीक है, इम्पोर्टेंट एंड मेजर प्लेट्यूज ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इन दो की, तो ये है उड़िया प्लेटू और आबू पर्वत या फिर आबू प्लेटू भी आप इसे कह सकते हैं। ये दोनों ही पड़ते हैं सिरोही में। अब देखिए दोस्तों, उड़िया प्लेटू के बारे में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं जो कि आप साथ में नोट्स में लिख भी सकते हैं। उड़िया प्लेटू है ये राजस्थान का हाईएस्ट प्लेटू है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का हाईएस्ट प्लेटू यानी सबसे ऊंचा प्लेटू कौन सा है? उड़िया प्लेटू। और अगला है आबू प्लेटू। आबू प्लेटू में हमारे राजस्थान की सबसे ज़्यादा वो चट्टानें मिल सॉरी माफ़ कीजिएगा, हमारी सबसे ऊंची जो चोटियाँ हैं, पर्वत चोटियाँ हैं जैसे गुरु शिखर, वो कहाँ मिलती है? आबू प्लेटू में। ठीक है, अब आगे देखिए, एक होता है बोराट प्लेटू, बोराट पठार। बोराट पठार का जो एक्सटेंशन है, इसका जो विस्तार है, इसका कुछ हिस्सा राजसमंद में और कुछ हिस्सा उदयपुर में है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर राजसमंद और उदयपुर दोनों में क्या है? बोराट प्लेट्यू का एक्सटेंशन है। आगे अगर हम बात करें भोमट प्लेट्यू, तो भोमट प्लेट्यू का एक्सटेंशन कहाँ है? उदयपुर और डूंगरपुर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बोराट और भोमट प्लेट्यू है, दोनों का ही एक्सटेंशन उदयपुर में भी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लसादिया प्लेट्यू। ये प्लेट्यू उदयपुर में पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, ये अनइवन है बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बात करें मेसा और मंदेसरा प्लेटू, मेसा और मंदेसरा प्लेटू दोनों ही चित्तौड़ में स्थित है। ध्यान रखिएगा, मेसा और मंदेसरा जो भी एम नाम से स्टार्ट हो रहे हैं वो दोनों ही चित्तौड़ में स्थित है। फिर हम बात करते हैं कांकनवाड़ी प्लेट्यू और कसका प्लेट्यू। इसको कसका या फिर कास्का भी बोल सकते हैं। कांकनवाड़ी प्लेट्यू और कास्का प्लेट्यू, ये जो दोनों है ये दोनों ही कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे राजस्थान के सबसे प्रमुख प्लेट्यू यानी राजस्थान के प्रमुख पठार। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और ये कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है। और स्पेशली आप बोराट और भूमट, इन दोनों का एक्सटेंशन याद रखिएगा, राजसमंद उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में है। ठीक है, बोराट का है राजसमंद और उदयपुर में और भूमट का है उदयपुर और डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखिएगा। इसके साथ ही हमारे राजस्थान के भौगोलिक विभाजन जो है वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक अगली लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, ये जो था राजस्थान का जो बेसिक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं और उसके बाद जो हमारे भौगोलिक विभाजन है वो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई रिव्यू देने के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो वो नीचे हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन करके पीडीएफ भी इजीली अवेलेबल है वहाँ पर, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों।